आज हम एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म के माध्यम से जा रहे हैं जिसे एडिक्ट कहा जाता है। फिल्म के प्रीमियर दृश्य में जो नाम की एक महिला को अपनी कार से एक इमारत में उतरते हुए दिखाया गया है। डॉ मार्सेला स्पेंसर से मिलने में प्रवेश करने पर वह डॉक्टर के कार्यालय में जाती है। उसकी सिकुड़न जो मार्सेला जो के साथ घर बसाने के बाद गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है। एक व्यसनी के रूप में उसका अनुभव जब वह बात करती है। फ्लैशबैक में 6 महीने पहले का फ्लैशबैक होता है। जो अपने पति जेसन के साथ अपने बच्चों और उसकी मां को एक मजेदार खेल खेलते हुए देखा जाता है। उसी रात जो और उसके पति अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद रोमांस में संलग्न हो गए। जो अपने पति से एक और दुर्भाग्य से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका जेसन सो जाता है। गरीब जेसन के जीवन से उसका जीवन निकल गया है। जो बिस्तर से नीचे उतर जाता है और फिल्में देखते हुए अपना व्यवसाय समाप्त करती है। अगली सुबह जो अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाती है और हमेशा की तरह डैशिंग लग रही है, वह बैठ जाती है। उसके कार्यालय में उसके सहायक ब्रिना के रूप में उसे नई कला प्रदर्शनी में भरता है। क्वेंटिन कैनोसा एक प्रमुख समकालीन कलाकार उनके साथ मेजबानी कर रहा था। जो कैनोसा के काम पर चकित है और वह इसे छिपाती नहीं है। वह ब्रिना से कहती है वह कैनोसा के काम को लाइसेंस देने की दिशा में काम करेगी अगर वह उसे और ब्रिना उसे खुश करने की अनुमति देगा। उसी दिन जो को एक कला प्रदर्शनी में देखा जाता है। वह क्वेंटिन कैनोसा के स्थान की ओर चलती है और उसके एक काम को देखती है। तभी एक आदमी उसी कलाकृति को देखने के लिए आता है। जो का आदमी के साथ एक नतीजा है क्योंकि वह सोचती है कि वह सिर्फ एक और बोझो है जो सिर्फ कलाकृतियों को प्यार के लिए देखता है। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि एक अन्य व्यक्ति पास से गुजरता है और उसकी कलाकृति के लिए उसकी प्रशंसा करता है और उसे क्वेंटिन कैनोसा भी कहता है। यह जो को झकझोर देता है क्योंकि वह तुरंत माफी मांगती है और फ्रांसीसी चित्रकार से अपना परिचय देती है। आवश्यक परिचय के बाद जो कैनोसा के साथ व्यापार पर चर्चा करता है, हालांकि सक्रिय रूप से जो को लुभाता है क्योंकि वह उसे धीरे से छूता है। जब वह जो नोटिस पर बात करती है और अधिनियम में कटौती करती है ताकि वे व्यावसायिक कैनोसा नाटकों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। साथ ही वह अपनी विज्ञापनदाता कंपनी को सुनता है जो समकालीन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है। कैनोसा जो को फिर से लुभाती है और इस बार यह काम करता है। वह उसे अगले सोमवार को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करता है जिसे वह तुरंत स्वीकार कर लेती है। अब वापस वास्तविकता में जो मार्सेला को बताती है कि युवा और उत्साहित कैनोसा ने उसे कैसा महसूस कराया। जो अपने चिकित्सक को बताती है कि वह वास्तव में कैनोसा में थी और फिर से वापस आ गई थी। फ्लैशबैक जो में फ्लैशबैक तैयारी के बाद अपने पति द्वारा खड़ी हो गई है। अपने सबसे अच्छे कपड़ों के साथ एक बहुत ही रात का खाना। वह ऐसे काम करती है जैसे वह उसे समझती है। देर से काम करना जब वास्तव में वह उतनी ही निराश होती है जितनी हम है। जो घर से बाहर निकलती है और अपनी माँ से कहती है कि वह $1000 की पोशाक पहनकर दुकान जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपने जूते एक बार में ले जाती है क्योंकि वह बैठती है और एक जोड़े को एक कोने में एक अच्छा समय बिताती हुई देखती है। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और वह कॉल लेने के लिए एक कोने में पहुंच जाती है। उसकी माँ को पहले तो शक होता है लेकिन वह अपनी बेटी को वापस रास्ते में कुछ कुकीज लाने के लिए कहती है तो कोई भी बुद्धिमानी से काम नहीं करता है। बाद में उस रात जेसन घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है। हमेशा की तरह वह शॉवर में जाता है और वे फिर से करीब आते हैं। जो और अधिक चाहता है। हालांकि जेसन सो रहा है जैसे वह सोने वाली है। वह कल्पना करती है कि कैनोसा उसे बता रही है कि वह अपने सपने को पूरा करने से पहले अपनी नींद में सुंदर दिखती है। उसकी बेटी ने उसे जगाया। जो नीचे हो जाता है और नाश्ते का आनंद लेता है जो उसके पति ने उसके लिए बनाया था। अब वास्तविकता में वापस जो उसके चिकित्सक को बताता है।
वह जेसन उसका पहला और एकमात्र प्यार रहा है। चिकित्सक आश्चर्यचकित हो गया और जोई की बात सुनता है, क्योंकि वह अपना कथन जारी रखती है। इस बारे में बात करने के बाद कि उसे जेसन के साथ और अधिक ईमानदार कैसे होना चाहिए था, अब फ्लैशबैक में वापस जो ढूंढता है। कैनोसा के घर के रास्ते में वह उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसकी काया पर अचंभा करती है। फिर वे नीचे उतरते हैं। जो के 7 दिन का व्यवसाय थोड़ी देर के लिए व्यवसाय के बारे में बात करने के बाद चरित्र को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो कुछ बेवकूफी करने से पहले छोड़ने का फैसला करता है। अगर वह जो छोड़ने से पहले अपनी आंट के साथ चली जाती तो कैनोसा उसे वापस बुलाता और उसे बताता कि वह एकमात्र ठेकेदार है जो वह करेगा। कभी उसके साथ हस्ताक्षर किए तो उससे कहता है कि वह उसे पेंट करना चाहता है, इसलिए वह उसके बारे में कल्पना करेगा। जब वह उसके पास नहीं होती है तो यह जो को उत्तेजित करता है, क्योंकि कैनोसा आराम के लिए बहुत करीब जाता है, क्योंकि वास्तविकता निकट आती है। जो दरवाजे से पीछे मुड़ता है और कैनोसा को उसके करीब आने की अनुमति देता है। गतिविधि जो अपने बालों के साथ वापस अपने कार्यालय लौटती है। थोड़ा गड़बड़ वह मुस्कुराते हुए देखती है, क्योंकि वह अपनी सुबह को कैनोसा के साथ याद करती है। जब उसकी सहायक उसके कार्यालय में घुसती है तो उसे अपनी कल्पना समाप्त करने की अनुमति नहीं होती है। वह उससे कहती है कि वह अपने मुवक्किल को प्रतीक्षा में रखे ताकि वह कैनोसा के बारे में और अधिक कल्पना कर सके। अंततः जो उस दिन अपना सारा काम काट देती है और ब्रिना की अस्वीकृति के कारण कार्यालय से बाहर निकल जाती है। अब वापस घर में जो अच्छी तरह से शॉवर में देखा गया है। अपने स्नान के बाद वह अपने दर्पण के सामने फिर से अपने चारों ओर कैनोसा की कल्पना कर रही है। तभी उसका लड़का पीटर और उसकी माँ उसे अपने दिन के बारे में बताने के लिए उसके कमरे में आते हैं। अपनी माँ को यह बताने के बाद कि वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है, जो ने दिन भर आराम करने की आज़ादी दी है। एक और दिन जो ने शहर के बड़े व्यापार मालिकों में से एक के साथ अपना आरक्षण दिखाया, क्योंकि उसने अनुबंध को तोड़ दिया। उसने कैनोसा के साथ हस्ताक्षर किए। वह कैनोसा को लिखती है कि वह उसके साथ अब और बुरा काम नहीं कर सकती और तोड़ने के लिए जाती है। उसके स्थान पर उसके लिए बुरी खबर गंभीरता से जो कैनोसा की जगह पर जाने पर जो कैनोसा के पड़ोसी से मिलती है, जो उसे बताता है कि कैनोसा घर पर नहीं है। अंततः उसे पता चलता है कि कैनोसा उसके बारे में चिल्ला रहा है। अपने बहुत सुंदर पड़ोसी को पड़ोसी खुद को हीरे के रूप में पेश करता है और जो को चेतावनी देता है कि कैनोसा बहुत संवेदनशील हो सकता है। जो अपने प्रवेश द्वार पर पत्र छोड़ता है और फिर से कैनोसा से मिलता है। उसके ऊपर होने का नाटक करने के बाद कैनोसा उसे पकड़ लेता है और उसे चूमता है। तभी कैनोसा उसे कुछ कला देखने के लिए आमंत्रित करता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर जो को एक परित्यक्त इमारत में ले जाता है और आंखों पर पट्टी हटा देता है। उसके जीवन की सबसे खूबसूरत भित्तिचित्र कला में से एक दिखाया गया है। कैनोसा की कहानी जानने के बाद उसे पता चलता है कि उसका जीवन कितना खराब था। वह कैनोसा को अपनी मृत मां पर रोते हुए देखती है और उसे फिर से चूमती है। उस रात जो मिस्टर बल्थजर से मिलने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वह अपने व्यवसाय के लिए आरक्षित भोजनशाला को छोड़ने वाला है। बात करे तो वह अपनी बेटी के पूरे समय बीमार रहने के बारे में झूठ बोलने के बाद उसे अपनी बैठक को फिर से निर्धारित करने के लिए मनाती है। अब वापस हकीकत में जो दर्द में सवारी करती है, क्योंकि वह अपने चिकित्सक को उस दर्द के बारे में बताती है जिसे वह जेसन को धोखा दे रही है। वह तब चिकित्सक के कार्यालय को छोड़ देती है, यह महसूस करने के बाद कि समय पहले ही जा चुका है। अब वापस फ्लैशबैक में कैनोसा पेंट जो के रूप में वह उसके लिए पोज देती है, जैसे कि कैनोस अपना पोज बदलने वाला है। वह अपने व्यवसाय को समाप्त करने के बाद फिर से उसके करीब आती है। जो को पता चलता है कि कैनोसा घर पर नहीं है। वह अपने घर के चारों ओर घूमती है और दूसरी महिला के पूर्व चित्रों को देखती है।
जैसे ही वह तस्वीरें देखती है, कैनोसा आती है और चित्रों की उत्पत्ति के बारे में उससे बातचीत करती है। यह देखते हुए कि वे उसके नहीं है, जो ईर्ष्यालु हो जाता है, कैनोसा उसे वापस उसके साथ रहने के लिए बात करने की कोशिश करता है, जैसा कि वह उसे बताता है। वह उसके साथ है, जो वैसे भी छोड़ देता है और अपने घर पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि वह अपने बेटे के सीजन के आखिरी गेम से चूक गई है। यह पीटर के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता है, क्योंकि वह उसकी उपेक्षा करता है। तभी उसकी बेटी को पता चलता है। उसके बालों में कुछ दर्द और उसे साफ कर देता है, जो काम करता है जैसे वह काम से थक गई है। वह वास्तविकता में अब कैनोसा के बारे में सोचती रहती है, जो कि चिकित्सक मार्सेला जो को बताती है कि उसे रोमांस की आदत है, और यही कारण है कि वह अपने सिर जो के संदेह से कैनोसा नहीं निकाल सका। लेकिन जल्द ही मार्सेला के कारण वह बताती है कि वह बताती है प्यार के बारे में जुनूनी कैसे हो सकता है, जो अपने चिकित्सक से बाहर निकलती है, क्योंकि उसे इसके बारे में जेसन से बात करने की सलाह दी जाती है। एक रात जो घर पर बर्तन धो रही है, क्योंकि कैनोसा उसे अपने नए फोन पर एक टेक्स्ट भेजता है। क्योंकि वह अपने टेक्स्ट को अनदेखा करती है, जेसन चलता है और उसे एक नया प्रेमी होने के बारे में चिढ़ाता है, क्योंकि कैनोसा उसे एक और पाठ भेजता है। क्या वह जानता था कि वह सही था? जेसन रसोई में अपनी पत्नी के साथ बैठता है और जो उन दोनों के बारे में उससे बात करता है। अपने प्रेम जीवन के बारे में एक चिकित्सक को देखकर बेवकूफ जेसन अपनी पत्नी की सलाह को अस्वीकार करता है। निराश जो टहलता है और कैनोसा वापस जाता है, ताकि कुछ अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद अधिक प्यार कर सके। रात के लिए कैनोसा जो को अपने पति को छोड़ने के लिए कहता है, ताकि वह उसके साथ रह सके, जो अनियंत्रित कार्य करता है और नीचे चला जाता है। जैसे ही वह जाने वाली होती है, वह देखती है कि कैनोसा ने अपनी शूटिंग के लिए बनाई गई पेंटिंग में खुद को चित्रित किया है और उसकी आंखों में आंसू है। अब वापस हकीकत में जो शिकायत करता है कि कैसे कैनोसा उसके साथ अन्याय कर रहा था, कि उसे अपने पति को उसके लिए छोड़ देना चाहिए। वह फ्लैशबैक में वापस आ जाती है, क्योंकि वह बताती है कि कैसे उसका एक अलग आदमी के साथ एक और संबंध था जिस बार वह थी। एक रात अब वास्तव में वह अपने चिकित्सक को समझाती है कि उसने अपने समय के हर पल का आनंद लिया। मार्सेला के रूप में आदमी उसे बताता है कि उसे अपने अतीत को याद रखना होगा, ताकि वह खुद को बेहतर ढंग से समझ सके। जो अपने जीवन को याद नहीं कर सकती थी इससे पहले कि वह साल की थी, या हो सकता है कि वह जल्द ही जो छोड़ना नहीं चाहती। बाद में जब हम उसे बार के लड़के के साथ उसके कार्यालय में रोमांस करते हुए देखते हैं, तो शुक्र है कि ब्रिना उसे वापस वास्तविकता में ले जाती है। जब वह ब्रिना में प्रवेश करते ही अपने कार्यालय का दरवाजा खटखटाती है, तो उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी उस तिमाही में अच्छा नहीं कर रही थी। यह जो को चरणबद्ध नहीं करता है, क्योंकि वह थोड़ा सा दस्तक देने के बाद केनोसिस पर वापस आ गया है। जब उसे पता चलता है कि कैनोसा हीरे के साथ नीचे उतर रहा है, तो वह ईर्ष्यालु हो जाती है और दूसरे आदमी के घर चली जाती है। वे एक साथ आनंद लेते हैं, क्योंकि दृश्य उसके बच्चों को झों में बदल देता है। रात के लिए और हमेशा की तरह रात के लिए बाहर जाने पर, अपने नए दोस्त के साथ एक निजी क्लब में जाने पर वे सबसे बदसूरत दिखते हैं। चीजें नीचे चली जाती हैं। आप कल्पना भी नहीं करना चाहते कि उसका व्यवसाय खत्म करने के बाद क्या है। जो घर आती है और घर में प्रवेश करने से पहले अपनी लिपस्टिक साफ करती है। वह घर में घुसती है और जेसन से सोफे पर मिलती है, जो उससे सवाल करता है। जब से जो रक्षात्मक व्यवहार करता है और जेसन उससे पूछता है, तब से वह कहाँ जा रही है, वह उससे क्या चाहती है। वह कहती है कि वह उसके साथ अधिक समय चाहती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जेसन बहुत बेवकूफी करता है और कठोर है। एक बार फिर वह अपनी पत्नी की बात फिर से नहीं सुनता और सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे अंत में जो नहीं मिलता।
वह क्या चाहती है और अपने काम के लिए फिर से निकल जाती है। इस बार उसे पता चलता है कि काम में कितनी बुरी चीजें हैं। उसे शायद काम पर नजर रखनी चाहिए थी, जिससे उसे इस बात की वास्तविकता पता चल सके कि उनकी कंपनी क्या सामना कर रही थी, और अपने मालिक और दोस्त को वापस जीवन के लिए खुश करता है, जो थोड़ा सोचता है और उसे पाने के लिए फिर से कैनोसा की जगह पर पहुंच जाता है। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर के रूप में वे व्यापार के लिए नीचे उतरने वाले हैं। कोई दरवाजा खटखटाता है। जो छिपने के लिए जाती है और शुक्र है कि दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति उसका पति जेसन था। जो कोठरी से देखता है, क्योंकि जेसन कानों के चित्रों की प्रशंसा करता है। उसकी आत्मा उसके शरीर से लगभग बाहर निकल जाती है जब जेसन लगभग उसके साथ एक पेंटिंग को उजागर करता है। शुक्र है कि जेसन के सहायक ने जेसन को यह बताने में कटौती की कि उन्हें जाना है। कैनोसा निराश था जैसा वह चाहता था। जेसन पेंटिंग देखने के लिए जब जेसन छुट्टी लेता है तो जो अपने छिपने के स्थान से बाहर आता है। अब वापस घर पर उसका दूसरा लड़का उसे फोन करता है और वह कॉल काट देती है। जो अपने लोगों को एक फिल्म के लिए बाहर जाते देखने के लिए नीचे उतरती है। वे उसे पहली बार पीछे छोड़ देते हैं जब यह जो को झटका देता है, क्योंकि वह इसे अपने चिकित्सक मार्सेला को समझाती है। फिर उसे अपने अतीत को याद करने की कोशिश करने के लिए दबाव डालता है ताकि वे आगे बढ़ सकें। जैसा कि आप जानते हैं, डरी हुई छोटी जोई फिर से रक्षात्मक रूप से काम करती है और अपने चिकित्सक से बहस करती है। बाद में जो घर जाने के लिए निकल जाती है और अपने दूसरे आदमी को उसके दरवाजे पर एक पैकेज देते हुए देखती है। वह जल्दी से अपनी माँ से पैकेज लेती है। उसे खोलने पर उसे पता चलता है कि यह उसके कपड़ों के टुकड़ों में से एक है। वह अपने घर के अंदर जाती है और अपने पति को कैनोसा की एक मूर्ति के साथ देखती है कि क्या हो रहा है। जो बीमार महसूस करती है, उसके पेट के लिए और बाथरूम में डकार लेने के लिए दौड़ता है या कुछ। जेसन अपनी पत्नी को शांत करने के लिए जाता है। बाद में उस रात जो ने कैनोसा को फिर से एक यात्रा का भुगतान किया। इस बार उसका नया प्रेमी है। वह कैनोसा और उसके साथ संबंध तोड़ने की कोशिश करती है। नया प्रेमी हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती हैं, क्योंकि कैनोसा जो के नए प्रेमी को बाहर निकाल देता है और जो थ्रो पर जाग जाता है। फर्श पर कुछ कांच के कारण कैनोसा के पैर में घाव हो जाता है। वह आगे कैनोसा के अपार्टमेंट में चला जाता है और कैनोसा जो को नुकसान पहुंचाने से पहले कैनोसा एक पागल की तरह अभिनय करने के लिए हर तरह से शुक्रगुजार है। जेसन पीछे से प्रकट होता है और कैनोसा जो को बाहर निकालता है। जैसे हम चौंक जाते हैं, जैसे वह नीचे अपने पति का अनुसरण करती है, उसे माफ करने और उसके जेसन को समझने के लिए भीख मांगना बिना किसी दिलचस्पी के काम करता है। पत्नी की उससे माफी मांगने की हर कोशिश जो को पता चलता है कि उसने अपने पति के साथ किया है और खुद को एक कार से खत्म करने की कोशिश करती है। उसे मारता है और अगले दृश्य में जेसन को अपने कार्यों के लिए खेद है। जेसन को अपने परिवार के हीरे के साथ सहानुभूति दिखाई देती है। कैनोसा की देखभाल करता है और ब्रिना जो के कार्यालय को साफ करता है। शुक्र है कि जो की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि हम उसे अस्पताल में देखते हैं। बाद में जो को छुट्टी दे दी जाती है और वह अपने परिवार से मिलती है। जेसन अभी भी उस पर थोड़ा नाराज है और सही है, इसलिए उसने रात में 2 ढोंगी के साथ उसे धोखा दिया। जेसन ने कुछ बैग पैक किए और उन्हें कार में रख दिया। अगले दिन ब्रिना जो को काम पर वापस लाने के लिए एक यात्रा का भुगतान करती है। जेसन बच्चों को घर वापस लाती है और मिलती है। उसकी सास वह जेसन को बेहतर तरीके से समझाती है और उसे जो को जीवन में दूसरा मौका देने की सलाह देती है। अब नेक्स्ट जो इस बार मार्सेला के साथ वास्तविक चिकित्सा में भाग लेती है। वह समूह को समझाती है कि साल की उम्र में 3 लड़कों ने हमला किया था। अब हम जानते हैं कि वह ऐसी क्यों है, जैसा कि वह समूह को समझाती है। जेसन पहली बार सबसे रोमांटिक काम करता है
और अपनी पत्नी के साथ थेरेपी में जाता है। और दोस्त पूरी भीड़ उन दोनों के लिए ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि जो अपने पति को उसकी आंखों में आंसू के गैलन के साथ चूमती है। ऐसा लगता है जैसे क्षमा वास्तव में काम करती है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।